बहुत समय पहले बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था। यहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। आयुर्वेद, गणित, खगोल, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा यहां दी जाती थी। विश्वविद्यालय के प्रमुख वैद्य थे आचार्य राहुल श्रीभद्र। उस समय बंगाल का शासक था बख्तियार खिलजी। वह अपनी तलवार और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अहंकारी स्वभाव का था। एक दिन खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने कई हकीमों से इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई और हालत बिगड़ने लगी। दरबार के एक विद्वान ने सलाह दी कि नालंदा के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य राहुल से इलाज करवाया जाए। खिलजी ने गुस्से में कहा, मैं किसी काफिर से इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मौत सामने दिखने लगी। मजबूर होकर उसके सलाहकारों ने आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया। खिलजी ने शर्त रखी कि वह किसी हिंदू वैद्य की दवा नहीं लेगा। आचार्य राहुल मुस्कुराए और बोले, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन उन्होंने खिलजी को कुरान का एक प्रति दी। उन्होंने कहा, इसे रोज सुबह श्रद्धा से पढ़ना। खिलजी ने वैद्य की बात मान ली और रोज कुरान पढ़ने लगा। पर उसे यह नहीं पता था कि कुरान के पन्नों पर औषधि लगी हुई थी। जब वह पन्ने पलटता, औषधि उसके हाथों से शरीर में चली जाती। कुछ ही दिनों में खिलजी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। वह प्रसन्न हुआ और वैद्य को इनाम देने को तैयार था। पर किसी ने उसे बताया कि उसकी दवा कुरान के जरिए दी गई थी। यह सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इसे अपनी धार्मिक अपमान समझा। क्रोध में उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने का आदेश दे दिया। साल था 1199, जब ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र जल उठा। हजारों भिक्षु और विद्वान मारे गए। लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां आग में भस्म हो गईं। कहा जाता है, वह आग 6 महीने तक जलती रही और नालंदा का सारा ज्ञान धुएं में बदल गया।